लाहौर का मुज़फ़्फ़ाती इलाका मौलनवाल दरियाए रावी के सैलाबी पानी में डूब गया है। इलाके में 10 फीट तक पानी पहुंच गया है। लोगों को निकालने के लिए इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर का मुज़फ़्फ़ाती इलाका मौलनवाल, जिसमें दरियाए रावी का सैलाबी पानी आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि इलाके में 10 फीट तक पानी पहुँच चुका है। सूरत हाल भी देख सकते हैं आप। लाहौर का मुज़फ़्फ़ाती इलाका है मौलनवाल, जहाँ पर दरियाए रावी का सैलाबी पानी पहुँच चुका है और ये इलाका दरियाई पानी में डूब चुका है। इलाके में 10 फीट तक पानी पहुंच गया है, जबकि इलाके में से लोगों को निकालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और बराह रास्त मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं। लाहौर का मुज़फ़्फ़ाती इलाका मौलनवाल दरियाए रावी के सैलाबी पानी में डूब चुका है और इलाके में 10 फीट तक पानी पहुंच गया है, जबकि लोगों को निकालने के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और सारी सूरत हाल सैलाब की वजह से जो हो चुकी है, इस वक्त लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ये मौलनवाल का इलाका है जहाँ पर 10 फीट तक पानी पहुँच चुका है और लोगों को निकालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जाहिद अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा, रेस्क्यू का अमल कहां तक पहुंचा है, किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है और क्या पहले से पेशगी इतलात नहीं दी गई थी यहाँ पर? जी बिल्कुल, कल से जो एक सैलाबी रेला दरियाए रावी में आया था, उसके असरात अब रहायशी आबादियों में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौलनवाल के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक निजी कॉलोनी है जिसकी जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ इस किस्म की है कि यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो घर बने हुए थे बेहतरीन अंदाज में, उसमें से जो पहली स्टोरी है वो तकरीबन पानी में डूब चुकी है और ज़्यादातर जगह पर पहली स्टोरी के दरवाजे, उसकी खिड़कियाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ज़रा कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं कि ये वो मौलनवाल के इलाके में एक रहायशी कॉलोनी है जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि छत नज़र आ रही है हर घर की। उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए हैं और पानी की सतह कहाँ तक पहुंची हुई है। और ये जो इलाका है, यहाँ जो कॉलोनी बनाई गई है, इसमें जो एक टेक्निकल चीज़ हमारे सामने आई है वो कुछ इस किस्म की है कि ये आप देख सकते हैं कि जो दरियाए रावी का पुराना बंद है, ये उसके अंदर और दरियाए रावी के नए बंद के अंदर ये बनी हुई कॉलोनी है। ये पुराने बंद की ये हम आपको इस वक्त सूरत दिखा रहे हैं जो कि पुराना बंद था दरियाए रावी का। ये वो जगह है और उससे आगे ये सोसाइटी बनाई गई थी। यहाँ पर इस वक्त इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। और ये सिर्फ रहायशी इलाका नहीं है, यहाँ पर कमर्शियल यानी हमें दुकानें ही बनी नज़र आ रही हैं, स्कूल्स भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो लाजमी तौर पर कल जो सूरत हाल थी उसमें पानी किसी और तरफ ज़रा कम था, लेकिन रात जब रेला आया तो उस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो कमर्शियल एरिया है इसका, उसकी दुकानों के जो शटर हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में इस वक्त डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके ऊपर जो दूसरी स्टोरी है वहाँ पर ये बाकी चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर तमाम लोगों को 100% लोगों को हुकाम का कहना है कि एवैक्यूएट कर लिया गया था, रात गए। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ पानी का राज है, कोई शख्स यहाँ पर नहीं है। इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि लोगों को दोबारा वहाँ पर वापस जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि लोगों की कोशिश है कि अपने घरों में किसी न किसी तरह पहुँच सके। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ये इंतहाई एक तकलीफ़देह सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोगों के पूरे घर जो हैं, दुकानें जो हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। दरियाए रावी के कल जहाँ पर देखा था तो वहाँ पर इतना पानी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई और रात होती गई तो पानी का फैलाव भी बढ़ता गया। और ये रहायशी कॉलोनी है जिसकी सूरत हाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ मौलनवाल और ये जो रहायशी कॉलोनी है इसकी नहीं, बल्कि इसके अतराफ़ में भी जितनी कॉलोनी है उनकी भी तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल है। ताहम अब अच्छी बात यह है कि दरियाए रावी से पानी उतरना शुरू हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर भी किसी हद तक थोड़ा सा पानी कह रहे हैं कि रात के मुकाबले में कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त तक रहायशी कॉलोनी नाकाबिले इस्तेमाल या नाकाबिले रहायश हो चुकी है। यहाँ पर लोग इस वक्त फौरी तौर पर नहीं रह सकते और ये सूरत हाल नज़र आ रही है शायद आइंदा कई रोज़ तक इसी किस्म की सूरत हाल का लोगों को सामना करना पड़े और उसके बाद नए सिरे से इस कॉलोनी में अपनी रहायश रखने के उन्हें इंतज़ाम करने पड़ेंगे। जी ठीक है जाहिद, सूरत हाल मुतालिक आप आगाह कर रहे थे मौलनवाल की, और हमने देखा भी है कि किस तरह से लोगों के जो फर्स्ट स्टोरी थी वो डूबी हुई है पानी के अंदर। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सामिया सईद की जानिब बढ़ते हैं। सामिया, आप बताइएगा आप किस मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पर सैलाबी पानी की वजह से क्या सूरत हाल देखने में आ रही है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। सुबह सवेरे तो पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और पानी के बहाव में भी इजाफा देखा जा रहा था, मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़िश्ता रात पानी का बहाव जो था वो 2,20,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, मगर अब सूरत हाल में कुछ बेहतरी देखी जा रही है और पानी का बहाव जो है वो शादरा के मकाम पर 2,01,400 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह दरियाए रावी में साइफन के मकाम की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी पानी का रेला 2,02,428 क्यूसिक तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और जसड़ के मकाम पर भी जो है वो 93,000 क्यूसिक तक पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल देखी जा रही है। बताया यही जा रहा है PDMA की जानिब से कि पानी के बहाव में जो है वो मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है और आइंदा चंद घंटों में जो है वो मजीद कमी भी देखी जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता रात जो यहाँ पर शादरा के मकाम पर पानी का बहाव जिससे बढ़ा था और उससे ये नज़र आ रहा था कि तमाम तर जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी थी। ताहम अभी तक अगर बात की जाए तो फ़र्खाबाद, शफीकाबाद और मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं दरियाए रावी के किनारे पर जहाँ पर बस्तियाँ जो हैं वो डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं, हेल्थ कैंप भी बनाए गए हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो भी यहाँ पर अलर्ट ही दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर यह देखा गया कि कश्ती में से जो है वो सांप भी निकाला गया। तो तमाम सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दरियाए रावी में पानी का बहाव तो बड़ा है और साथ ही साथ जो है वो अगर दरियाए रावी के पुल की बात की जाए तो लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, सेल्फीज बनाई जा रही हैं। हालांकि पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी लोगों को रोक भी रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी है लोग ठस से मस नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवाम की जो कसीर तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है, पिक्चर्स बना रही है। अभी भी खतरे की घंटी जो है वो शहर लाहौर में वो खतरे की घंटी जो है वो जारी है। ताहम साथ ही साथ जो है वो तमाम तर महकमों को ये कहा जा रहा है कि वो अलर्ट रहें। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है। लोगों से जो है उनको ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो तमाम तर बस्तियाँ खाली करवाई जाएँ। इसके अलावा जो है वो DC लाहौर ने भी सुबह के औकात में जो है वो दरियाए रावी में शादरा के मकाम का दौरा किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 18 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बनाए गए हैं लाहौर में और लाहौर के स्कूलों में जो है ये तमाम तर कैंप्स बनाए गए हैं, जिसमें से 5 कैंप्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, जहां पर जो है वो आवाम को नकल मकानी करके जो है वो आवाम को वहां भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उनको तमाम तर सहूलियात जो है साथ ही मौजूद रहेगा। मुर्तजा बेग आप बताइएगा, कसूर में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दरियाए सतलुज को बताया जा रहा था कि वहां पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल बरकरार है इस वक्त। आज बिल्कुल मैं इस वक्त दरियाए सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज के मुकाम पर इस वक्त जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। 24 घंटे से जो है वो यहाँ पर पानी की जो सतह है वो अपनी जगह पर जो है वो कायम है। यहाँ पर 23 फुट जो है वो पानी की सतह है और यहाँ पानी का जो बहाव है इस वक्त 2,61,000 क्यूसिक का रेला यहाँ पर से गुजर रहा है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पीछे अभी ये इतलात मिल रही है कि भारत की जानिब से अभी 50,000 क्यूसिक का रेला जो है वो मजीद जो है वो दरियाए सतलुज में आ रहा है, जिससे जो है वो मजीद जो है वो खतरात जो है वो लाहिक हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ ज़िली इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है। ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ रेस्क्यू 1122 फौज के दस्ते भी यहाँ इमदादी कार्यों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने अब दरिया के पार जाने पर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दरिया के दूसरी तरफ जो है वो दर्जनों देहात जहाँ पर आबाद हैं, जो वहाँ वो लोग अपने देहातियों के अपने घरों में जो है वो जा नहीं सकते हैं। ज़िली इंतज़ामिया का ये सिर्फ कहना है कि अब सिर्फ इन्हला का अमल किया जाएगा, उन लोगों को वहाँ से उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से तकरीबन 23 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो सैलाब की नज़र है इस वक्त जो है वो, और 70 से ज़ायद जो है वो देहात हैं जो सैलाब की यहाँ पे मुतासर हुए हैं। 36 ऐसे देहात हैं इस वक्त जिनके ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है, उनके घरों तक भी पानी है, उनकी फसलों तक पानी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 300 एकड़ लगभग जो है वो रकबा जो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुका है, जहाँ पर चारे की फसल, मकई की फसल, ज्वार की फसल जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। या इसके अलावा जो है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमदादी कार्रवाइयाँ भी यहाँ पर जारी है। ज़िली इंतज़ामिया जो है यहाँ हर तरह की सैलाबी सूरत हाल के लिए निपटने के लिए तैयार नज़र आ रही है। यहाँ पर जो पाक फ़ौज के दस्ते भी जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। जो इलाके सैलाब ज़्यादा इलाके हैं वहाँ पर जो है वो अब लोगों को जो है वो उनके सामान भी मुहैया किया जा रहा है, ताकि यानी कि लोगों को अद्वियात और लोगों को राशन जो है वो भी ज़िली इंतज़ामिया और पाक फ़ौज उनको उनके घरों तक भी पहुँचा रही है। दूसरी जानब ये भी देखा जा रहा है कि ठीक है मुर्तज़ा बेग, अब हम
हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का, और मुल्तान में इस वक्त ज़ैनब गर्देसी हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, ये बताएगा, इस वक्त मुल्तान में मोहम्मदपुर गोटा में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ से देखा जा रहा है कि पानी का जो सतह है वो बढ़ गई है, जिसके बाद जो मुतअद्दिद बस्तियाँ, मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों के जो माल मवेशी हैं वो बह गए हैं। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर जो है वो नज़र आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के सिलसिले में अगर कार्रवाइयों की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया जो है भरपूर तैयारियाँ कर रही है। 25 से ज़ायद जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमरजेंसी फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। लोगों को वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात है वो काम कर दी गई हैं। बेसिक मेडिसिन दे दी गई हैं, खुराक दी जा रही है, जानवरों को चारा भी मुहैया कर दिया गया है। उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो रेस्क्यू टीमें हैं, सिविल डिफेंस हैं, वो भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस जो है वो भी मुतहरिक है। दरियाए चनाब के इतराफ़ में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। लोगों को यहाँ आने से मना किया जा रहा है क्योंकि पानी का बहाव जो है वो शदीद तेज़ है और तवक्का यही की जा रही है कि आज रात जो है 10 लाख क्यूसेक का एक बड़ा सैलाबी रेला जो है दरियाए चनाब से गुजरेगा, जिसके बाद जो इतराफ़ के जो बस्तियां हैं वो मज़ीद तबाह हो जाएंगी। सैलाबी रेला जो है उन बस्तियों को बहा ले जाएगा। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो शहरी आबादी है उसको बचाना है। इस सिलसिले में दो जो ठीक है, ज़रा आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं चिन्योट का। जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, ये बताएगा चिन्योट में कौन से जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं? जी बिल्कुल, चिन्योट में दरियाए चनाब के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं जिनमें मुख्तलिफ मौज़ाजात हैं, मुख्तलिफ चकूक हैं, वो तमाम मुतासर हो चुके हैं। मजमूई तौर पर चिन्योट में तकरीबन 120 से ज़ायद देहात जो हैं वो दरियाई पानी से मुतासर हो चुके हैं। दरियाए चनाब जब भिपरा है तो लाखों एकड़ फसलों और सैकड़ों बस्तियों, आबादियों और देहातों को अपनी लपेट में ले चुका है। हम इस वक्त दरियाए चनाब के हिफाजती बंद पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इस हिफाजती बंद पर जो है वो कबल अज़ वक्त ही मुख्तलिफ़ किस्म का बारूदी सामान जो है लगा दिया गया था, और इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर खुदा न खास्ता पानी जो है वो 9,50,000 क्यूसेक से ज़्यादा होता है तो फिर इस बंद को उड़ाने की ज़रूरत पेश आ जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल की जानिब से ये कहा गया है कि अब तक जो है वो पानी तकरीबन 8,30,000 से 35,000 क्यूसेक तक चल रहा है, और अभी तक पानी की जो रवानी है उसमें मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। इस वक्त हिफाजती बंद पर भी इंतज़ामिया की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें और दीगर जो इदारे हैं उनकी टीमें मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता पीछे से पानी ज़्यादा आता है, यानी 10 लाख क्यूसेक का जिस तरह से बताया जा रहा है वो रेला आता है, तो फिर इस हिफाजती बंद को उड़ाया जा सकता है। लेकिन अभी तक डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से यही तसल्ली दी जा रही है कि इस बंद को उड़ाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब तक 8,35,000 क्यूसेक के करीब जो है वो रेला दरियाए चनाब से गुजर रहा है, और इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर तमाम टीमें जो हैं वो मुतहरिक हैं। फ्लड से मुतासरा इलाकों में जो है वो शहरियों को, इलाका मकीनों को रेस्क्यू किया जा रहा है। संगीन सूरत हाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका भी, और तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।